हिंद दोस्त, तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं साइंस का पहला लेक्चर। और साइंस में पढ़ाने वाले हैं आपको फिजिक्स का पहला चैप्टर प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, तो जिसको प्रकाश के परावर्तन समझ में आ गया है उसको प्रकाश के परावर्तन बहुत आसानी तरीका से आपको क्या हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आप लोग मेरे साथ देखिएगा। ठीक है, क्योंकि प्रकाश के परावर्तन प्रकाश का परावर्तन प्रकाश का परावर्तन जो है हमारा, ठीक है, प्रकाश का परावर्तन। चलिए, प्रकाश का परावर्तन जिस विद्यार्थी को समझ में आ गया है, प्रकाश के अपवर्तन में उसको कहीं भी दिक्कत होने वाला नहीं है, क्योंकि प्रकाश के परावर्तन में हमको दर्पण के बारे में पढ़ना होता है और प्रकाश के अपवर्तन में दूसरा चैप्टर में लेंस के बारे में पढ़ना होता है। ठीक है, तो जिस विद्यार्थी को ये वाला चैप्टर समझ में आ गया है, समझ में आ जाएगा, उसको 100% इसका दूसरा चैप्टर आने वाला है। ठीक है, क्योंकि इसमें दर्पण से रिलेटेड संबंधित जो भी जानकारी लेना है दर्पण से लेना है। ठीक है, दर्पण बोले तो जिसमें आप अपना शकल सूरत देखते हैं, ठीक है, दर्पण में। ठीक है, तो वो हमारा दर्पण होता है प्रकाश के परावर्तन। ठीक है, चलिए अब इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं हम इंग्लिश में। ठीक है, तो चलिए अब सबसे यहाँ पर समझना है सबसे जरूरी कि आपकी प्रकाश के सबसे बारे में पहले क्या है, प्रकाश। तो हम सबसे पहले प्रकाश के बारे में समझेंगे। प्रकाश बोले तो लाइट, क्या चीज, लाइट के बारे में समझेंगे अब सबसे पहले। ठीक है, प्रकाश आखिर है क्या? तो प्रकाश क्या है आप बताइए। प्रकाश के ही बदौलत हम किसी वस्तु को देख सकते हैं, अन्यथा हम नहीं देख पाते। ठीक है, प्रकाश है तभी तो हम वस्तु को देख पाते हैं, सामने वाला वस्तु को। आप कहिएगा प्रकाश नहीं, आंख है तो हम वस्तु को देख सकते हैं। तब बताइए एक बात, हम बताइए हमें, आप एक बात बताइए कि आप अंधेरा कमरा में चले जाइए। ठीक है, उस समय आप सामने वाला वस्तु को देख के दिखाइए, तो रात को जैसे हो गया, रात को देख पाते हैं? नहीं, क्योंकि रात को प्रकाश ही नहीं होता है। ठीक है, तो हम रात के वस्तु को नहीं देख सकते हैं। तो हम बताएं आपको क्या कि प्रकाश, तो क्या बोल सकते हैं प्रकाश क्या है? तो प्रकाश वह कारक है जिसके सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। बोलेंगे प्रकाश वह कारक है। क्या है? प्रकाश वह कारक है जिसके सहायता से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। क्या करते हैं? देख सकते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे प्रकाश कहते हैं। ठीक है, क्या बोले हम? प्रकाश वह कारक है जिसके सहायता से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं? प्रकाश बोलते हैं। ठीक है, प्रकाश है तभी हम वस्तु को देख सकते हैं, ना तो नहीं। ठीक है, लेकिन दूसरी बात हमारा ये आता है कि अगर कल के दिन कोई ये बोले कि सर प्रकाश जो है कौन सा रेखा में गमन करती है, कैसा चलता है प्रकाश, तो हम कह सकते हैं प्रकाश जो है आपको सीधी रेखा में चलती है। बस सीधी रेखा में, टेढ़ी रेखा में नहीं चलती है। क्या? केवल जी नहीं चलती है, क्योंकि अगर बोर्ड है, बोर्ड पे अगर हम मार रहे हैं प्रकाश टॉर्च से, तो क्या हमारा यहाँ पर बोर्ड रुक जाएगा यहीं पर प्रकाश, ना कि इधर से जाएगा इधर घूर के चल जाएगा। ठीक है, घूर के तो जाने वाला है नहीं, जब तक बोर्ड को हटाएंगे नहीं जब तक प्रकाश जाएगा नहीं। आदमी नहीं है जो घूर के चल जाएगा। ठीक है, प्रकाश है, प्रकाश घूर के नहीं जा सकता है। क्यों? क्योंकि प्रकाश एक सीधी रेखा में गमन करती है। सीधी रेखा में गमन करने के मतलब सीधी सरल रेखा में गमन करती है। प्रकाश हमारा क्या बोलेंगे? तो प्रकाश हमारा जो है, बोलेंगे हम प्रकाश सीधी, प्रकाश हमेशा सीधी रेखा, क्या चीज, सीधी रेखा या सरल रेखा भी बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए ब्रैकेट में कर देते सरल, सीधी रेखा में गमन करती है, चलती है, बात सेम है। ठीक है, बतिया इज सेम, डिफरेंस इज तनी मनी। ठीक है, चलिए तो आगे हम चलते हैं। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है, यहां से क्लियर हुआ। अब जो हम समझने वाले हैं
प्रकाश के स्रोत के आधार पर वस्तु के प्रकार, क्या चीज हम बोले, प्रकाश के स्रोत के आधार पर वस्तु के प्रकार पढ़ने वाले हैं, प्रकाश के स्रोत के आधार पर। ठीक है, चलिएगा, अभी समझ में नहीं आया होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन देखिएगा हम जैसे आपको समझा देंगे। ठीक है, प्रकाश के स्रोत के आधार पर, प्रकाश के स्रोत के आधार पर वस्तु के प्रकार। ठीक है, यहां से समझना है आपको। प्रकाश के वस्तु के आधार पर, प्रकाश के स्रोत के आधार पर वस्तु के दो प्रकार। कितने प्रकार, दो प्रकार। कितने प्रकार, दो प्रकार। ठीक है, प्रकाश के स्रोत के आधार पर वस्तु के दो प्रकार। कितने प्रकार, दो प्रकार। वो कौन कौन है आपको, प्रकाश के स्रोत के मतलब पहले समझिए आप। प्रकाश के स्रोत का मतलब क्या होता है, मतलब जिससे प्रकाश हमारा मिलता है उसको बोलते हैं प्रकाश स्रोत। ठीक है, जैसे बोलेंगे जल के स्रोत, तो जल के स्रोत किसे किसे मिलता है, जल से नदी से भी मिलता है, नहर से भी मिलता है, तालाब से भी मिलता है, पोखर से भी मिलता है। तो ये आपका क्या है, जल का स्रोत। उसी प्रकार हम पढ़ रहे हैं प्रकाश के स्रोत, तो समझेंगे प्रकाश के स्रोत क्या है। ठीक है, तो प्रकाश स्रोत किससे मिलता है, हमारा प्रकाश स्रोत मिलता है हमारा ट्यूबलाइट से मिल जाता है। ठीक है, उसी के आधार पर पढ़ेंगे हम वस्तु के प्रकार। ठीक है, तो समझेंगे पहले प्रकाश के स्रोत के आधार पर हमारा हो गया दो वस्तु। कितने, दो प्रकार के। प्रकाश के स्रोत के आधार पर वस्तु के प्रकार, तो प्रकाश के स्रोत के आधार पर वस्तु के दो प्रकार कौन कौन, तो एक होता है हमारा प्रदीप्त वस्तु। क्या होता है, प्रदीप्त वस्तु, प्रदीप्त वस्तु। ठीक है, प्रदीप्त वस्तु या इसी को बोलते हैं दीप्तमान वस्तु। ठीक है, क्या बोलते हैं, दीप्तमान वस्तु। ठीक है, और एक होता है हमारा अप्रदीप्त वस्तु। क्या चीज, अप्रदीप्त वस्तु, अप्रदीप्त वस्तु। दो प्रकार के होता है हमारा प्रकाश के स्रोत के आधार पर दो वस्तु के दो प्रकार। कितने प्रकार, दो प्रकार, एक प्रदीप्त वस्तु और एक अप्रदीप्त वस्तु। बहुत ही बढ़िया से आपको समझना है यहाँ पर। ठीक है, अब बात यहाँ पर आता है कि सर जी ये हमको बताइए प्रदीप्त वस्तु क्या है और अप्रदीप्त वस्तु क्या है। यहाँ पर चीज़ों को समझना होता है। ठीक है, समझिएगा आप कि बोलेंगे वैसा वस्तु जो प्रकाश को स्वयं जो प्रकाश को स्वयं उत्सर्जित करता है। क्या करता है, उत्सर्जित करता है, उसे प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। उसे प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। वैसा वस्तु जो प्रकाश स्वयं उत्सर्जित करता है उसे प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। ठीक है, जैसे सपोज कीजिएगा प्रदीप्त वस्तु वो कौन सा चीज है, वो कौन सा वस्तु है जो प्रकाश को उत्सर्जित करता है। ठीक है, तो प्रकाश को उत्सर्जित आप भी तो जानते हैं, ये सूर्य हमारा क्या प्रकाश उत्सर्जित करता है। क्या करता है, जैसे में बात करेंगे हम। ठीक है, सबसे ज़्यादा जरूरी है एग्जाम्पल आपका। ठीक है, कि प्रकाश जो है कौन सा है जो प्रकाश को उत्सर्जित करता है। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, प्रकाश देखिए सूर्य हो गया। क्या हो गया, सूर्य जो है हमारा प्रकाश को क्या करता है, उत्सर्जित करता है। जैसे आपका क्या हो गया, तारा क्या हो गया, तारा समझ रहे हैं, सूर्य भी है क्या है, तारा ही है। ठीक है, उसी प्रकार हमारा क्या हो गया, तारा। तो तारा भी हमारा प्रकाश उत्सर्जित करता है। और क्या करता है, मोमबत्ती करता है। क्या करता है, मोमबत्ती करता है। और हमारा क्या हो गया, दिया हो गया। ठीक है, दिया हो गया, ट्यूबलाइट हो गया। क्या हो गया, ट्यूबलाइट हो गया। और हमारा क्या है, मोमबत्ती हो गया, लालटेन हो गया। क्या हो गया, लालटेन हो गया। ठीक है, तो हमारा साथ मरकरी हो गया। क्या हो गया, ट्यूबलाइट मरकरी लिखी दिए। ठीक है, ये सब सारे के सारे जो है क्या चीज़ है, हमारा दिया हो गया, दिया लिख दिए, मोमबत्ती, तारा, ये सब सारे के सारे क्या है, प्रकाश को क्या करता है, उत्सर्जित करता है। तो ये हमारा प्रदीप्त कौन सा वस्तु हो गया, प्रदीप्त वस्तु हो गया। जो स्वयं को प्रकाश को उत्सर्जित करता है उसे प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। क्या कहते हैं। चलिए अब कह रहे हैं, अब किसी के मन में चल रहा हो कि बताइए चंद्रमा नहीं है क्या, चंद्रमा
प्रदीप्त वस्तु नहीं है, अप्रदीप्त वस्तु है, क्योंकि चंद्रमा में खुद का प्रकाश नहीं है। चंद्रमा जो है हमारा, चंद्रमा प्रदीप्त वस्तु में नहीं है। क्यों? क्योंकि चंद्रमा का खुद का प्रकाश नहीं है। तो बल कैसे चमकता है सर? चमकता है, सूर्य के बदौलत चमकता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए दर्पण ले लिए, दर्पण क्या प्रकाश निकलता है दर्पण से? आईना बताइए, उस पर नहीं, क्योंकि हम उस पर टॉर्च मारते हैं ना, तो टॉर्च से भले वहाँ पर पड़ता है उस पर, तो वो भले आपको वहाँ से देता है, लेकिन खुद का प्रकाश है कि नहीं, टॉर्च के बदौलत से वो चमकता है। क्या होता है? चमकता है। तब आप ऐसे ऐसे मारते हैं, देखते होंगे कभी कभी। ठीक है, आप देखे होंगे बचपन में, तो उसमें खुद का प्रकाश नहीं है, टॉर्च के बदौलत टॉर्च जा रहा है, तब वहाँ से रिटर्न मार रहा है। ठीक है, तो इसी का मतलब हम समझे हैं कि उसी प्रकार को समझना है कि चंद्रमा में खुद का प्रकाश नहीं है, सूर्य के बदौलत चमकता है, सूर्य से हमारा वो चमकने लगता है। ठीक है, तो हम बोलेंगे चंद्रमा क्या है? प्रदीप्त वस्तु नहीं है, अप्रदीप्त में आएगा। देखिए, अप्रदीप्त वस्तु किसे कहते हैं? इसका जस्ट उल्टा कर देंगे, वैसा वस्तु, वैसा वस्तु, वैसा वस्तु जो, वैसा वस्तु जो प्रकाश, जो प्रकाश को स्वयं उत्सर्जित नहीं करता है, नहीं करता है, उसे अप्रदीप्त वस्तु कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल में इसका भी देंगे, समझ जाएंगे हम। ठीक है, जैसे हम बोलेंगे पत्थर, क्या बोलेंगे? पत्थर बताइए प्रकाश को उत्सर्जित करता है? नहीं करता है जी। प्रकाश ई करता है क्या? नहीं करता है। ठीक है, ई बिल्कुल नहीं करता है, क्योंकि आप देखिएगा ई प्रकाश उत्सर्जित करेगा जी, प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है। पत्थर हो गया, ईंट हो गया, ठीक है, आपको दीवार हो गया, ये सब कौन सी है? प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है। ये कौन सा वस्तु हो गया? अप्रदीप्त वस्तु हो गया। पत्थर, ईंट हो गया, दीवार हो गया, ठीक है, कलम हो गया, कॉपी हो गया, ETC, ठीक है, इत्यादि। इसमें भी क्या लिख देंगे? इत्यादि। जैसे कि हो गया, मान लीजिए, चलो इसमें और बताइए, तो एग्जाम्पल एक आधू और बताइए प्रदीप्त वस्तु में। तो बल्ब हो गया, क्या चीज़? बल्ब। चलिए ETC लिख देते हैं, ETC, ठीक है। चलिए इत्यादि हमारा हो गया, ये सब सारे के सारे क्या है? ये हमारा प्रदीप्त वस्तु हो गया, ये हमारा अप्रदीप्त वस्तु हो गया। समझ में आया कि नहीं? चलिए एक बार फिर से देखते हैं। प्रकाश किसे कहते हैं? तो प्रकाश वह कारक है जिसके सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं, उसे क्या कहते हैं? प्रकाश कहते हैं। चलिए अधुआ, प्रकाश वह कारक है जिसके सहायता से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं, उसे क्या कहते हैं? प्रकाश कहते हैं। प्रकाश जो है हमेशा सीधी या सरल रेखा में गमन करती है, ना कि आप टेढ़ी मेढ़ी रेखा में गमन करती है। प्रकाश जो है हमारा सीधी रेखा में गमन करती है। चलिए यहाँ पर समझना ये बात, प्रकाश के स्रोत के आधार पर वस्तु के प्रकार, मतलब किससे किससे प्रकाश हमको मिलता है। तो हम कह सकते हैं प्रदीप्त वस्तु एगो अप्रदीप्त वस्तु, ठीक है। तो प्रदीप्त वस्तु एगो अप्रदीप्त वस्तु है, ठीक है। वैसा वस्तु जो प्रकाश स्वयं, जो प्रकाश को स्वयं उत्सर्जित करता है, उसे क्या कहते हैं? प्रदीप्त वस्तु। जैसे में एग्जांपल सूर्य, तारा, मोमबत्ती, दिया, ट्यूबलाइट, लालटेन, बल्ब, ETC इत्यादि इत्यादि सारे सारे क्या है? प्रदीप्त वस्तु है। लेकिन वैसा वस्तु जो प्रकाश स्वयं उत्सर्जित नहीं करता है, उसे क्या कहते हैं? अप्रदीप्त वस्तु। जैसे में चंद्रमा, बताइए आप क्या है? चंद्रमा आपको नहीं लिखा है, चलिए यहाँ पर लिख लिया चंद्रमा, ठीक है। चंद्रमा आपका क्या आएगा? अप्रदीप्त वस्तु में आएगा, ठीक है, क्योंकि चंद्रमा के पास खुद का प्रकाश नहीं है। तो जल्दी से आप इस चीज को स्क्रीनशॉट लीजिएगा, तो हम इसके आगे बताएंगे, ठीक है। जल्दी से लीजिए। इसके पहले हम क्या पढ़े हैं? प्रकाश के स्रोत के आधार पर वस्तु के प्रकार। अब जो पढ़ने वाले हैं हम, प्रकाश के आर पार के आधार पर वस्तु के प्रकार, ठीक है। आप ध्यान दीजिएगा, पढ़ने वाले क्या चीज है? प्रकाश के आर पार के आधार पर वस्तु के प्रकार। क्या चीज पढ़ने वाले हैं? प्रकाश के आर पार के आधार पर वस्तु के प्रकार। प्रकाश के आर पार के आधार पर वस्तु के प्रकार। चलिए, तो प्रकाश के आर पार के आधार के मतलब समझे आप? जैसे पढ़े थे आप, प्रकाश के स्रोत के आधार पर वस्तु के प्रकार पढ़े हम, दो प्रकार के, दीप्तमान एगो
आप प्रदीप्त, प्रदीप्त एवं अप्रदीप्त, यही पढ़े हैं हम। लेकिन अभी पढ़ रहे हैं जो प्रकाश के आर पार के आधार पर वस्तु के प्रकार। इसका कहने का मतलब ये हुआ कि प्रकाश जो है किससे किससे पार होता है, ठीक है, उसके आधार पर वस्तु के प्रकार पढ़ रहे हैं। तो उसके आधार पर वस्तु के प्रकार 3 प्रकार, क्या प्रकार? 3 प्रकार। पहला जो है हमारा पारदर्शी वस्तु है। क्या चीज है? पारदर्शी वस्तु, पारदर्शी। दूसरा जो है पारदर्शी हो गया, ठीक है, पारदर्शी वस्तु हो गया। क्या हो गया? पारदर्शी। दूसरा जो है हमारा ये हो गया हमारा क्या चीज? तो अपारदर्शी। क्या हो गया? अपारदर्शी। अपारदर्शी। तीसरा जो हो गया हमारा, तीसरा देखिएगा पारभासी हो गया हमारा। तीसरा क्या हो गया? पारभासी। चलिए, पारभासी वस्तु। अब इन तीनों के बारे में हम बात करने वाले हैं, ठीक है। पहला जो बात करने वाले हैं हम पारदर्शी वस्तु के बारे में, कि पारदर्शी वस्तु होता क्या है, ठीक है। तो उसके बारे में समझना हमको, पारदर्शी वस्तु होता क्या है। तो पारदर्शी वस्तु समझना है, बोलेंगे पारदर्शी वस्तु, सबसे पहला नंबर लेते हैं, ठीक है। पारदर्शी वस्तु किसे कहते हैं? चलिए, पारदर्शी वस्तु पहला जो है हमारा पारदर्शी वस्तु है। क्या चीज है? पारदर्शी वस्तु। चलिए, इसके बारे में समझना है कि पारदर्शी वस्तु होता है क्या, ठीक है। चलिए, सबसे पहले किसके बारे में समझ रहे हैं? पारदर्शी वस्तु के बारे में। तो बोलेंगे पारदर्शी वस्तु क्या है? तो वैसा वस्तु जो स्वयं, क्या चीज है, सॉरी, वैसा वस्तु जिससे प्रकाश आर पार हो जाता है, वैसा वस्तु जिससे होकर प्रकाश आसानी से आर पार कर जाता है, उसे क्या कहते हैं? पारदर्शी वस्तु। वैसा वस्तु, वैसा वस्तु जिससे होकर, वैसा वस्तु जिससे होकर प्रकाश, जिससे होकर प्रकाश आसानी से आर पार कर जाता है, वैसा वस्तु जिससे होकर प्रकाश आसानी से आर पार कर जाता है, उसे पारदर्शी, उसे पारदर्शी वस्तु कहते हैं। चलिए, यहां देखना है, वैसा वस्तु जिससे प्रकाश आसानी से आर पार कर जाता है, उसे पारदर्शी वस्तु कहते हैं, ठीक है। नहीं समझे आप? जैसे अभी आपको एग्जांपल में बात करेंगे, आप समझ जाइएगा, ठीक है। जैसे हम लेते, ठीक है, वैसा वस्तु जिससे प्रकाश क्या हो रहा है? आसानी से आर पार कर रहा है। जैसे हम कांच ले लिए, क्या ले लिए? कांच। कांच समझते हैं ना? शीशा। क्या चीज? शीशा ले लिए। तो शीशा देखते होंगे, प्रकाश जो है आसानी से आर पार कर जाता, ठीक है। जैसे चश्मा ले लिए, क्या ले लिए? चश्मा। तो चश्मा पहनते हैं, प्रकाश आर पार हो जाता, तभी तो हम देख पाते हैं सामने वाला वस्तु को। अगर चश्मा हम गोईठा के चश्मा पहन लेंगे, दिखेगा क्या? नहीं, ठीक है। तो कांच के हमारी चश्मा क्या हो गया? चश्मा। चश्मा हमारा क्या हो गया? क्या हो गया? पारदर्शी वस्तु। क्या हो गया? जैसे चश्मा, क्या चीज? चश्मा हो गया। अभी बोले आपको क्या चीज? शीशा। क्या बोले? शीशा हो गया हमारा, ठीक है। शीशा क्या हो गया? पारदर्शी वस्तु। जैसे आपका हो गया क्या चीज? पानी, साफ पानी। क्या चीज? साफ पानी। साफ पानी लेंगे, बताइए प्रकाश जो आर पार होगा कि नहीं? देखते होंगे साफ पानी में नीचे अगर कोई तैर रहा होता है तो देख लेते हैं कि मछली तैर रहा है, कौन सा मछली तैर रहा है, आप बता देते हैं, बताते हैं कि नहीं? इसका मतलब साफ पानी, प्रकाश अगर है जा रहा है तभी तो हम देख पा रहे हैं, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं प्रकाश जो है, साफ पानी जो है क्या चाहिए? पारदर्शी है। जैसे बोलेंगे आपको, हम यहां पर बोलेंगे आपको क्या चीज? मान ले लेते हैं आपका हवा। क्या चीज? हवा। हवा बताइए कैसा है? पारदर्शी वस्तु है, क्योंकि हवा वायुमंडल में हमारा क्या है? हवा ही हवा है। तो क्या सूर्य से जो प्रकाश आ रहा है वो पहुंच पाता है कि नहीं पहुंच पाता है? तो आर पार हो रहा है तभी तो पहुंच पा रहा है प्रकाश, तभी तो हम सामने वाला वस्तु को देख पाते हैं, ठीक है। नहीं तो हम कह सकते हैं हवा भी एक क्या है? पारदर्शी वस्तु है। क्या चीज? हवा है, शीशा है, कांच है, हमारा क्या हो गया? सब के सब
सभी के सभी, अभी नहीं जी, घर में जाना है आपको, रखना है चश्मा, शीशा, पानी, हवा जो है पारदर्शी वस्तु है, बाकी कुछ ही है अपारदर्शी है, ऐसा तो नहीं है, ठीक है। जिससे प्रकाश आसानी से पार हो जाता है उसे क्या कहेंगे? पारदर्शी वस्तु कहेंगे, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं कुछ अपारदर्शी का, किसका करते हैं? अपारदर्शी वस्तु का, अपारदर्शी, अपारदर्शी वस्तु का, ठीक है। तो इसमें बोलेंगे वैसा वस्तु, वैसा वस्तु जो, वैसा वस्तु जिसमें, जिससे प्रकाश, जिससे होकर प्रकाश, जिससे प्रकाश आर पार नहीं होता, जिससे होकर प्रकाश आर पार नहीं होता है। वैसा वस्तु जिससे प्रकाश आर पार नहीं होता है, वैसा वस्तु जिससे होकर प्रकाश आर पार नहीं होता है, नहीं होता है, उसे अपारदर्शी वस्तु कहते हैं। वस्तु कहते हैं वैसा वस्तु जिससे प्रकाश आर पार नहीं होता है, वैसे अपारदर्शी वस्तु कहते हैं। जैसे गोईठा के चश्मा आप लगा लीजिएगा, काठ के चश्मा लगा लीजिएगा, तो आप बताइए वो हमारा क्या है? अपारदर्शी काठ है। क्या है? काठ क्या है? अपारदर्शी। लकड़ी क्या है? अपारदर्शी है। ईटा क्या है? अपारदर्शी है। आप ईटा से आर पार हो जाएगा प्रकाश। ये बोर्ड हो गया, बोर्ड से अब उस साइड देख रहे हैं क्या हो रहा है, कौन सा कांड हो रहा है, उस साइड देख रहे हैं आप? बिल्कुल नहीं देख रहे हैं। दीवार हो गया, दीवार बताइए क्या है? पारदर्शी है? बिल्कुल नहीं है, अपारदर्शी है। कैसा है? अपारदर्शी, क्योंकि प्रकाश जो है इससे आसानी से आर पार कर जाएगा, नहीं करेगा तो बोलेंगे अपारदर्शी है, ठीक है। तो हम एग्जाम्पल में अभी बताएं क्या चीज? एग्जाम्पल में जैसे आपको क्या बताएं हम? पत्थर, क्या चीज? पत्थर हो गया, ईंट हो गया, ठीक है, कलम हो गया, कॉपी हो गया, बोर्ड हो गया, मार्कर हो गया, ठीक है। ये सब सारे के सारे क्या है? ये सब सारे के सारे क्या है? अपारदर्शी है। क्या है? अपारदर्शी। जैसे घर हो गया, क्या हो गया? घर हो गया, दीवार हो गया, ये सब सभी के सभी कौन सी है? अपारदर्शी वस्तु है, क्योंकि इससे प्रकाश पार नहीं कर सकता है। आप पत्थर को लीजिएगा, प्रकाश लीजिएगा तो पार हो जाएगा? नहीं होगा। ईंट के लीजिएगा, ईंट होगा? नहीं होगा। कलम होगा? कॉपी होगा? नहीं। ये सब सारे के सारे क्या है? अपारदर्शी वस्तु है, क्योंकि अपारदर्शी का डिफिनेशन क्या पढ़े हैं? वैसा वस्तु जिससे होकर प्रकाश आर पार नहीं करता, उसे क्या कहते हैं? पारदर्शी वस्तु कहते हैं। नहीं, अपारदर्शी वस्तु कहते हैं। अब तीसरा जो समझने वाले हैं पारभासी। कुछ क्या समझने वाले? पारभासी वस्तु समझने वाले हैं। क्या चीज? पारभासी। बोलेंगे पारभासी वस्तु किसे कहते हैं? वैसा वस्तु जिससे होकर प्रकाश थोड़ा थोड़ा पार कर सके, थोड़ा थोड़ा पार कर सके, क्या कहते हैं? पारभासी वस्तु कहते हैं। बोलेंगे क्या? ये सब रटना नहीं है जी, ठीक है। वैसा वस्तु जिससे होकर प्रकाश थोड़ा थोड़ा पार कर सके, वैसा वस्तु जिससे होकर प्रकाश थोड़ा थोड़ा पार कर सके, उसे पारभासी वस्तु कहते हैं। उसे पारभासी वस्तु कहते हैं। वैसा वस्तु जिससे होकर प्रकाश थोड़ा थोड़ा पार कर सके, उसे पारभासी वस्तु कहते हैं। चलिए, इतना बात आपको समझ में आया? जैसे आपको बोलेंगे, जैसे एग्जाम्पल के बात लेंगे आप,
आपका मन में ख्याल चल रहा होगा ये कि वैसा वस्तु क्या है जिससे प्रकाश थोड़ा थोड़ा पार होता है? जी होता है। देखिएगा, जैसे घिसा हुआ कांच, घिसा हुआ कांच, चश्मा को आप घिस दीजिए, ठीक है, तो देखिएगा थोड़ा थोड़ा आपको दिखेगा, दिखता है कि नहीं दिखता है? कांच को घिस दीजिएगा, थोड़ा थोड़ा दिखेगा, पार थोड़ा प्रकाश जो है थोड़ा थोड़ा पार होता है, ठीक है, थोड़ा थोड़ा क्या होता है? प्रकाश उसे पार हो जाता है, तभी तो हम देख पाते हैं। उतना अच्छा से नहीं देख पाते हैं। जैसे गंदा पानी हो गया, गंदा पानी हमारा क्या आएगा? गंदा पानी क्या आएगा? पारभासी में ही आएगा, क्योंकि गंदा पानी जब आता है तो थोड़ा थोड़ा दिखता है। क्या दिखता है? थोड़ा थोड़ा दिखता है। चलिए, तो हमारा क्या हो गया? पारभासी वस्तु क्या हो गया? यहाँ पर क्या बोल सकते हैं हम? तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर जैसे बोलेंगे आपको तैलीय कागज, क्या बोलेंगे? तैलीय कागज, तेल लगा हुआ कागज, क्या बोलेंगे? तेल लगा हुआ कागज, तेल लगा हुआ कागज, तेल लगा हुआ कागज क्या है? इससे प्रकाश आसान थोड़ा थोड़ा पार हो जाता है, ठीक है। देखिएगा, तेल लगा दीजिएगा, देखिएगा आप तो थोड़ा थोड़ा दिखेगा, क्योंकि तेल लगा हुआ कागज जो है पारभासी वस्तु है, थोड़ा थोड़ा प्रकाश क्या होता है? पार होता है। लेकिन बोलेंगे सिर्फ हम कागज, तो किस में आएगा? कागज किस में आएगा? इसमें आएगा हमारा, सॉरी, अपारदर्शी में आएगा। किस में आएगा? अपारदर्शी में आएगा कागज। क्या चाहिएगा? कागज, क्योंकि कागज को आप देखिएगा, कागज को तो आपको दिखेगा नहीं, लेकिन तेल जैसा ही लगाइएगा आप दिखने लगेगा। इसका हम तेल लगा हुआ कागज क्या हो गया? ये हो गया। घिसा हुआ कांच, घिसा हुआ कांच, घिसा हुआ कांच, घिसा हुआ चश्मा, घिसा हुआ चश्मा, घिसा हुआ चश्मा, ठीक है। ये सब सारे सारे क्या है? पारभासी वस्तु है, क्योंकि इससे जो है थोड़ा थोड़ा प्रकाश क्या होता है? आसानी से पार कर जाता है, उसे क्या कहते हैं? पारभासी। चलिए, इतना समझना है आपको? पारदर्शी, प्रकाश के आर पार के आधार पर वस्तु के प्रकार समझ रहे थे हम। प्रकाश के आर पार के आधार पर वस्तु के प्रकार, ठीक है, समझे हम? प्रकाश के आर के आधार पर 3 प्रकार के होता है। पारदर्शी वस्तु होता है, अपारदर्शी वस्तु होता है, और पारभासी वस्तु होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं पारदर्शी वस्तु। पढ़े हम पारदर्शी वस्तु किसे कहते हैं? तो वैसा वस्तु जिससे होकर प्रकाश आसानी से आर पार कर जाता है उसे पारदर्शी वस्तु कहते हैं, तो उसे पारदर्शी वस्तु कहते हैं। एग्जाम्पल में बताएं आपको, साफ पानी हो गया, ठीक है, कांच हो गया, चश्मा हो गया, हवा हो गया, हवा से भी होता है, ठीक है। क्या सारे के सारे क्या है? पारदर्शी वस्तु, क्योंकि इससे प्रकाश जो आसानी से पार कर जाता है। हवा से भी क्या होता है? आसानी से पार कर जाता है, क्योंकि हवा जो है वायुमंडल में पूरा है, तो वायुमंडल में तो सूर्य भगवान से जो रोशनी आता है हम तो देख पाते हैं कि सामने वाला इंसान को बिल्कुल देख पाते हैं। चलिए, आप अपारदर्शी, वैसा वस्तु जिससे प्रकाश आर पार नहीं होता उसे क्या कहते हैं? पारदर्शी वस्तु कहते हैं। जैसे पत्थर हो गया, ईंट हो गया, कलम हो गया, कॉपी हो गया, बोर्ड, घर, दीवार, कागज, सब कुछ है आप पारदर्शी है, क्योंकि इसमें अगर प्रकाश को हम डालेंगे, मान लिया पत्थर पर डालेंगे तो आर पार नहीं होगा, ईंट पर डालेंगे नहीं होगा, कलम पर नहीं है, कॉपी पर नहीं है, बोर्ड, घर नहीं है, सभी क्या है? क्योंकि अपारदर्शी वस्तु है, इससे प्रकाश जो आसानी से पार नहीं कर पाता है, ठीक है। पारभासी वस्तु, वैसा वस्तु जिससे होकर प्रकाश थोड़ा थोड़ा पार हो सके। पारभासी में क्या होता है? पारभासी मतलब थोड़ा थोड़ा पार होना, ठीक है। पारभासी, जैसे तेल लगा हुआ कागज हो गया, घिसा हुआ कांच हो गया, घिसा हुआ चश्मा हो गया, ठीक है। ये सब सारे के सारे क्या है? पारभासी वस्तु है। तो आशा करते हैं इस चीज को आप समझ गए होंगे। जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट लीजिएगा, ठीक है।